गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 19 फरवरी 2021 और 19 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुँच सकें डेली करंट अफेयर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यानी यूएनसीडीएफ यानी यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है भी प्रीति सिन्हा को। ऑप्शन बी करेक्ट है, यही है प्रीति सिन्हा और ये भारतीय मूल की हैं और इन्हीं को ये भी जो संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष है इसका ये सर्वोच्च पद है कार्यकारी सचिव। तो इनको अपॉइंट किया गया है और ये भारतीय मूल की है इसलिए महत्वपूर्ण है प्रीति सिन्हा। उसके अलावा इसकी बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? 1966 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में। उसके अलावा आर्या राजेंद्रन, ये भारत की सबसे युवा मेयर बनी थी आर्या राजेंद्रन। उसके अलावा कुशी चिंदालिया, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की क्षेत्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। उसके अलावा प्रीति पटेल, ये ब्रिटेन के गृह मंत्री हैं प्रीति पटेल, नाम याद रखना है तो वेरी इंपॉर्टेंट है प्रीति सिन्हा का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये किया है केरल में। तो केरल में ये लॉन्च किया है स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप। तो ये ऐप है स्नैकपीडिया। अब इसमें क्या होगा, तो इस ऐप के अंतर्गत क्या होगा, तो इसमें डॉक्टरों और जनता को जो सांप काटता है उसके इलाज के बारे में मदद करने में मिल सकेगा। इसके बारे में तो जब सांप काटता है तो उसके बारे में इलाज करने में ये ऐप मदद करेगी। उसके अलावा इस ऐप के अंतर्गत जो सांप होते हैं उनकी जो अलग अलग प्रजातियां होती हैं उनके बारे में भी बताया गया है, ध्यान रखना है। तो ये केरल में किया गया है। ये रहा मैप में केरल, कैपिटल है केरल की तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री यहाँ के पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। उसके अलावा केरल काजू, रबर, नारियल, मसालों इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है केरल। पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये दोनों हैं केरल में। उसके अलावा सबरीमाला मंदिर लोडायप्पा को समर्पित है। ये कहाँ पे है? केरल में। वेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील ये केरल में है। दो शास्त्रीय नृत्य हैं यहाँ के, मोहिनीअट्टम और कथकली। उसके अलावा ये बांध इंपॉर्टेंट है केरल में, इडुक्की बांध, ये कहाँ पे? पेरियार नदी पर। उसके अलावा केरल के तट को बोलते हैं मालाबार तट। और जो केरल की जो मोनोजाइट मिट्टी है वो थोरियम के उत्पादन के लिए जानी जाती है, मोनोजाइट मिट्टी केरल की। हाल ही में सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है एस थियोडोर भास्करन, यही है थियोडोर भास्करन और इन्हीं को ही अभी सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं ये। तो ये ध्यान रखना है। उनके अलावा इन्होंने पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण इसके बारे में अंग्रेजी और तमिल भाषा में लेखन किया है, इसी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो नाम याद रखना है इनका एस थियोडोर भास्करन। और कल बताया था नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर है, अभी ग्रैंड स्लैम के अंदर 300वीं जीत दर्ज करने वाले दूसरे व्यक्ति बने थे, दूसरे टेनिस प्लेयर बने थे। पहले कौन थे? रोजर फेडरर। उसके अलावा असलान कारात्सेव, ये अपने पहले ही ग्रैंड स्लैम में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले विश्व के एकमात्र टेनिस प्लेयर बने असलान कारात्सेव। ये कहाँ के हैं? रसिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है, तो साल के स्टार्टिंग में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और सबके अंत में कौन सा होता है? तो सबके अंत में होता है यूएस ओपन, अमेरिकन ओपन, और दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। हाल ही में किसने इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का तीसरा संस्करण जारी किया है? तो ये क्या है? हमारे जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं थावरचंद गहलोत, और इन्होंने अभी जो इंडियन डिक्शनरी है, जो इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी, इसका भी तीसरा संस्करण जारी किया है। अब ये साइन लैंग्वेज क्या होती है? तो जो देख नहीं पाती हैं उनके लिए होता है साइन लैंग्वेज। तो इसमें वो अपने हाव भाव से यानी इशारों से ही समझा पाते हैं जो भी उनको कहना होता है उसको। तो अभी 17 फरवरी को भी इसके संस्करण को जारी किया है थावरचंद गहलोत ने। तीसरा संस्करण है इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का। उसके अलावा अधीर रंजन चौधरी, ये लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी,
और जो पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति इसके अध्यक्ष होते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी। उसके अलावा ये लोकसभा के जो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, सभापति कौन है एम वेंकैया नायडू और मल्लिका अर्जुन खड़गे। कल परसों में बताया था भी, इसमें कांग्रेस की तरफ से इनका नाम दिया गया है राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में। जो चेयरमैन है राज्यसभा का एम वेंकैया नायडू, इनको मल्लिकार्जुन खड़गे। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष किस भारतीय को चुना गया है? तो ये चुना गया है रश्मि सामंत। ये कहाँ की है? कर्नाटक की है रश्मि सामंत। और इन्हीं को ही अभी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन, इसका अध्यक्ष चुना गया है। बात करें ऑक्सफोर्ड, तो ये कहाँ की है? लंदन में या ऑक्सफोर्ड, तो इसी ने चुना गया है। उसके अलावा 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना था अभी ऑक्सफोर्ड ने आत्मनिर्भरता को। और 2019 का हिंदी वर्ड कौन सा था? तो वो था संविधान। और इंग्लिश वर्ड कौन सा था? वो था क्लाइमेट इमरजेंसी। उसके अलावा अजय माथुर, अभी कल ही बताया था, कल परसों ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसके अगले महानिदेशक अपॉइंट हुए हैं अजय सिंह। ये बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके भारतीय मुक्केबाजी संघ, इसके भी अध्यक्ष चुने गए थे अजय मल्होत्रा। अभी कल परसों में बताया था अजय मल्होत्रा। ये भी HRC सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष चुने गए हैं अजय मल्होत्रा। तो ये तीनों अजय इंपॉर्टेंट है। हाल ही में IPL की किस टीम ने अपना नाम बदल दिया है? तो ये बदला है किंग्स 11 पंजाब। ये IPL की टीम है और इसने अपना नाम बदला है अपना, तो इसका नाम रखा है पंजाब किंग्स। तो पहले क्या नाम था? किंग्स 11 पंजाब। अब इसका नाम रखा गया है पंजाब किंग्स। तो इसने अपना नाम बदल लिया है किंग्स 11 पंजाब ने। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग, और इसका 13वां संस्करण हुआ था 2020 में UAE में। उसके अलावा इसका विजेता कौन था? मुंबई इंडियंस विजेता था और दिल्ली कैपिटल उपविजेता, रनर अप था दिल्ली कैपिटल। उसके अलावा 5वीं बार जीता था मुंबई इंडियंस ने। उसके अलावा बात करें IPL की, तो इसका टाइटल स्पॉन्सरशिप थी ड्रीम 11 के पास में। और इसमें ऑरेंज कैप पे रहे थे KL राहुल और पर्पल कैप पे थे कंगिसो रबाडा। उसके अलावा जो फाइनल मैच हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच थे ट्रेंट बोल्ट, याद रखना है। उसके अलावा जो IPL का पहला संस्करण हुआ था उसके बारे में बताते हैं। 2008 में हुआ था और उसकी विजेता टीम थी राजस्थान रॉयल्स। इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये विकेट कीपर है नमन ओझा। इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के जो सभी फॉर्मेट यानी तीनों फॉर्मेट T20, अंतर्राष्ट्रीय और एक दिवसीय, तीनों से संन्यास की घोषणा की है। और 2010 में इन्होंने डेब्यू मैच किया था। उसके अलावा रणजी में ये सर्वाधिक जो विकेट कीपर है, इसके तौर पर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले विकेट कीपर है नमन ओझा रणजी में। और रणजी में सबसे ज़्यादा रन किसके हैं? तो ये है वसीम जाफर का। उसके अलावा जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं बाकी, इनके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है, अजिंक्य रहाणे, इनको पहला मुलग मेडल दिया गया था। मुलग मेडल किसको मिला है? अजिंक्य रहाणे को। उसके अलावा ऋषभ पंत, जो ICC का नया अवार्ड था ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, इसका अवार्ड दिया गया है पुरुषों में ऋषभ पंत को और महिलाओं में शबनम इस्माइल। ये दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेटर है शबनम इस्माइल। तो जनवरी के लिए दिया गया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड ऋषभ पंत और शबनम इस्माइल को। हाल ही में भारतीय नौसेना को तीसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी सौंपी गई है। इसका क्या नाम है? तो तीसरी जो स्कॉर्पियन क्लास की जो पनडुब्बी है, पनडुब्बी या सबमरीन, तो इसका नाम है INS करंज। ये भी सौंपी गई है भारतीय इंडियन नेवी को, यही है INS करंज। उसके अलावा मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में इसका निर्माण किया जाएगा। स्कॉर्पियन श्रेणी की कुल 6 पनडुब्बियां हैं। 6 के 6 नाम बताते हैं। पहली तो है INS कलवरी, पहली कलवरी है। दूसरी है INS खंडेरी, दूसरी है INS खंडेरी। तीसरी है ये करंज। चौथी है INS वेला। पांचवी है INS वागिर और छठी है INS वागीस। ये वागीस है और ये वागिर है पांचवी, तो ध्यान रखना है। उसके अलावा भारतीय नौसेना की बात करें, नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह। उसके अलावा नौसेना का दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, भारतीय नौसेना दिवस। हाल ही में अमन 2021 युद्धाभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा। तो पाकिस्तान द्वारा ये अमन 2021 ये युद्धाभ्यास अभी इसका समापन हो गया है, तो ये पाकिस्तान द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है।
अमन 2021 अभ्यास। तो याद रखना। इसके अलावा इसमें चाइना और रूस भी इसमें भाग ले रहे हैं और ये 7वां संस्करण था इसका, इस युद्ध अभ्यास का। उसके अलावा ये रहा मैप पे पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन। कितने किलोमीटर लंबी है? 3323 किलोमीटर। तो सर्वाधिक सीमा लगती है भारत की स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, दूसरे पे लगती है 3488 किलोमीटर की चाइना के साथ, फिर लगती है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, प्रधानमंत्री है इमरान खान और इनकी पार्टी है पाक तहरीक ए इंसाफ। उसके अलावा प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। उसके अलावा पाकिस्तान से कल परसों बताया था अभी 100 T20 इंटरनेशनल मैच जीतने वाली पहली टीम बनी है पाकिस्तान। हाल ही में नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम के 29वें सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? तो ये क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम NTLF, तो नरेंद्र मोदी ने इसको संबोधित किया है, इसका जो 29वां सम्मेलन है उसको। तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके अलावा इसकी थीम भी बता देते हैं। इसकी थीम है शेपिंग द फ्यूचर टूवर्ड्स ए बेटर नॉर्मल। तो ध्यान रखना है। उसके अलावा नरेंद्र मोदी ने इसको संबोधित किया है, 29वां सम्मेलन है नेस्कॉम। तो एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी है नेस्कॉम। नरेंद्र मोदी तो ये नीति आयोग के भी अध्यक्ष है और प्रधानमंत्री हैं भारत के। और आर्टिकल में कौन से आर्टिकल में होता है? तो आर्टिकल 75 के अंतर्गत, 74 के अंतर्गत होता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल का मंत्रिपरिषद, ये होती है 74 के तहत। और इसमें राष्ट्रपति, इसमें प्रधानमंत्री, यह कौन से अनुच्छेद में? 75 में। उसके अलावा सीएट कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया था? तो इसका आंसर था राणा दग्गुबती। अच्छा, किसने आपके लिए? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मां कैंटीन योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही कम समय में बहुत अधिक जानकारी दी जाती है, जिससे कि आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। इसमें सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर कोई बाई चांस कोई क्वेश्चन रह जाता है तो अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दिया जाता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो से आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।